हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 2 और 3 अप्रैल के करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है। आपको पता है नाटो कौन है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके पे हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई थी, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। फिनलैंड को काफी दिनों से ये रोक के रखा था नाटो, अब वो मंजूरी दे दिया है तो फिनलैंड 31वां सदस्य बन गया है। फिनलैंड को क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री है और ये झीलों का प्रदेश है। दरअसल स्कैंडिनेविया जो है वो पूरा स्वीडन, फिनलैंड ये सब के सब झील यानी लेक्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। सीसीटीएनएस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के क्रियान्वयन में किस राज्य की पुलिस प्रथम स्थान पर रही है? ये हरियाणा रही है टॉप। सीसीटीएनएस क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क है। वो एक एप्लीकेशन बेस्ड एंड आप जो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें आप क्रिमिनल को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो हरियाणा इसके क्रियान्वयन में टॉप पे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे लगातार दूसरी बार ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज 2020 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो। ये है मुंबई। ठीक है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित क्षत्रिय को। चूंकि ये इंडियन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम में पहली बार इनको अपॉइंट किया गया है। प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर की क्लासेस अब रेगुलर आएंगी। उसकी नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए। आपको कंप्यूटर की क्लासेस पूरी करवा दूंगा जल्द से जल्द। डब्ल्यूएचओ ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? ताजिकिस्तान को। डब्ल्यूएचओ ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। यानी एक तो हो गया अजरबैजान और दूसरा हो गया ताजिकिस्तान। 3 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ग्रीस में भारत के नए राजदूत एम्बेसडर जो अपॉइंट होते हैं वो है रुदेंद्र टंडन। ग्रीस में भारत के नए राजदूत हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कर्नाटका में किया गया। किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ये शुरुआत किया है। विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे आईसीएओ यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी किसने की है? ठीक है, विमानन और वैकल्पिक ईंधन पे तो ये यूएई ने की है तीसरी मेजबानी। बात समझ रहे हो आप? विमानन क्या होता है आप तो समझ ही रहे हो, और वैकल्पिक मतलब अल्टरनेटिव फ्यूल, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इसका अल्टरनेट कुछ होगा जो कि इतना महंगा भी नहीं होगा और इतना प्रदूषण करने वाला भी नहीं होगा। तो इसकी जो वैकल्पिक ये तीसरी मीटिंग है यूएई में हुई है। यूएई मतलब यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। आप दुबई जो जानते हो वो यूएई का एक शहर है। ठीक है, सिटी है। ये आपको ध्यान रखना है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? ठीक है, विच स्पेस एजेंसी साइंटिस्ट हैव फाउंड ह्यूज ब्लैक फील्ड ऑन द सन? तो ये नासा के वैज्ञानिकों को मिला है। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए मैं डिटेल्स नहीं बताता हूं, अगर आप लोग चाहते हो कि डिटेल्स वीडियो भी आए, थोड़ा डिटेल बता दूं तो जरूर बताऊंगा। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में किस देश का योगदान सबसे अधिक रहा है? अमेरिका का रहा है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति? अब्राहम लिंकन। ठीक है, जिन्होंने डेमोक्रेसी का डिफिनेशन दिया था, है ना, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। तो तापमान वृद्धि में सबसे ज्यादा योगदान अगर देखा जाए टेम्परेचर वृद्धि में तो ये अमेरिका का रहा है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग बैठक कहां आयोजित की गई? ये नई दिल्ली में की गई। याद रखिएगा, इसके पहले 2-3 दिन पहले मैंने बताया था साउथ अफ्रीका से हुआ था और भी कुछ देशों से अभी मीटिंग्स चल रही हैं। तो भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग यानी डिफेंस कोऑपरेशन बैठक नई दिल्ली में हुई थी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री का सागर सेतु ऐप कहां लॉन्च किया गया? सागर सेतु ऐप जो है ये लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश के क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है? यूरोपीय यूनियन आप लोग जानते हो, नाटो भी आप समझ गए हो। यूरोपीय यूनियन में कितने देश हैं? ब्रिटेन अलग हो चुका है, मालूम ही है। तो इसमें अत्यधिक जोखिम वाला इनका लिस्ट है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा खतरनाक है। जैसे अफगानिस्तान सबसे ज्यादा खतरनाक है,
तो तृतीय क्षेत्र में था, उच्च जोखिम में 3rd रैंक पे था पाकिस्तान, उसको हटा दिया है। ठीक है, अब इनके लिए पाकिस्तान मतलब क्या कहते हैं, जोखिम नहीं है, क्योंकि वहां तो अभी गरीबी भुखमरी है, तो इनको भी लग रहा है कि क्या वहां पे जोखिम होगा। भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पे सहमत हुए हैं? तो रुपए में व्यापार, देखिए ऐसे डॉलर में एक्सचेंज होता था, इस बार रुपए में एक्सचेंज करने पे सहमत हुए भारत और मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर है। ठीक है, कुआलालंपुर, ये याद रखिएगा। चलिए अब रिवाइज करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि पिछले 2 दिनों के करंट अफेयर्स आपको डेली रिवाइज करना है, लेकिन कमेंट करना है पहले। कमेंट का आज का क्वेश्चन क्या है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और केरल। आपको इसका राइट आंसर कमेंट करो भी वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग रिवाइज करते हैं। तो रिवीजन हम लोग 2 दिनों का करने वाले हैं। आर्टन कैपिटल द्वारा पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे है, यानी कौन टॉप पे है? तो यूएई, आर्टन कैपिटल ने जो रिपोर्ट जारी किया उसमें यूएई टॉप पे है और भारत की रैंकिंग 144 है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2030 के अनुसार एशिया का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव जाहिर सी बात है चीन में होंगे। अब तो भारत में भी नया पार्लियामेंट जो बन रहा है उसमें लगभग 1300 के आसपास लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि वो इसलिए ही बनाया जा रहा है कि फिर से सारे एमपी और इनकी संख्या को, राज्यसभा और लोकसभा की संख्या को बढ़ाया जा सके। ठीक है, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किस के साथ समझौता किया है? बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथ श्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो पथ श्री रास्ता श्री ये योजना का शुभारंभ किया है किसने? पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिल गया है? कांगड़ा चाय, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, जाहिर सी बात है आपको लिंक कर लेना है इन चीजों को। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। अब आ जाते हैं 1 अप्रैल के करंट अफेयर। टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज साकिब अल हसन। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में हुआ? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा को अधिसूचित करने की घोषणा की है? यह है कर्नाटका। सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में सेरीकल्चर का उद्घाटन किया गया है मेले का गोरखपुर में। किस राज्य सरकार ने चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ वितरित किए हैं? असम की सरकार ने ये किया है। किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब ये बनाया गया है गुजरात में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण प्राप्त किया? इंडियन रेलवे अचीव्ड 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन इन विच स्टेट? तो ये है हरियाणा। कौन सा राज्य सरकार म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पे रखेगी? मणिपुर जो है वो म्यांमार के शरणार्थियों को डेडिकेटेड प्लेसेस पे रखने जा रही है। दुनिया का तीसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? आपको मालूम ही है, भारत का दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो भारत में बन गया है, लेकिन दुनिया का ये तीसरा होगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा होगा स्टेडियम राजस्थान में। किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया? तो ये तेलंगाना ने जारी किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा करंट अफेयर्स की पढ़ाई और उसकी रिवीजन। प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच।